नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास की सबसे रहस्यमयी, रोमांचक और खौफनाक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की उस तलवार की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक श्रापित विरासत थी। कुछ इसे ताकत का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे एक खौफनाक रहस्य। इस तलवार ने बाबर को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर और उसकी अनोखी तलवार का रहस्य। यह कहानी शुरू होती है 1494 ईस्वी में, जब बाबर सिर्फ 11 साल का था और फरगना की गद्दी पर बैठा था। एक दिन जब वह अपने महल के तहखाने में पुराने खजानों को देख रहा था, तब उसे एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। यह तलवार किसी आम धातु की नहीं लग रही थी। उस पर अजीबो-गरीब नक्काशी थी और हल्की रोशनी भी निकल रही थी। बाबर ने जैसे ही इसे उठाया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण तलवार नहीं है। जब उसने अपने बुजुर्ग सलाहकार से इस बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह तलवार सदियों पुरानी है और इसे पाने वाला कभी हारता नहीं। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो इस तलवार को छोड़ेगा वह खुद को भी खो देगा। बाबर ने यह बात ध्यान में रखी, लेकिन उसे इस चेतावनी पर यकीन नहीं हुआ। तलवार की पहली परीक्षा, पहला युद्ध साल बीतते गए और बाबर की उम्र 16 साल हो गई। उसे अपनी सल्तनत बचाने के लिए लगातार युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन वह हर बार जीतता रहा। सबसे पहला बड़ा युद्ध जब उसने इस तलवार से लड़ा, तो ऐसा लगा कि तलवार खुद उसका साथ दे रही हो। जब वह इसे घुमाता तो हवा में एक अजीब सी आवाज होती, और जब दुश्मनों पर वार करता तो वे भाग खड़े होते। कुछ सैनिकों का कहना था कि जब बाबर इस तलवार से हमला करता तो उन्हें तलवार की धार पर कोई चमकती हुई आकृति दिखाई देती थी। क्या यह सिर्फ भ्रम था, या वाकई इस तलवार में कोई अलौकिक शक्ति थी? पानीपत की लड़ाई और तलवार का असली चमत्कार। सन 1226 में जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, तब उसके सामने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी। बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा योद्धा थे। उस समय बाबर ने एक अजीब फैसला लिया। उसने अपनी रहस्यमयी तलवार को हवा में उठाकर कसम खाई कि अगर वह इस लड़ाई में जीता तो अपने राज्य को न्याय और ईमानदारी से चलाएगा। कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर की सेना में अचानक जोश भर गया। उसकी तलवार से निकली चमक से दुश्मनों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ लोगों का कहना था कि बाबर की तलवार को पकड़ने वाले हाथों के चारों ओर एक रोशनी थी, जो उसे अजेय बना रही थी। और हुआ भी वही, बाबर जीत गया। इस तलवार ने उसे भारत का बादशाह बना दिया। लेकिन हर ताकत के साथ आता है एक श्राप। अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब बाबर ने इस तलवार को अपने सेनापति मीर बाकी को सौंप दिया। जैसे ही मीर बाकी ने तलवार पकड़ी, उसकी तबीयत खराब होने लगी। कुछ ही दिनों में उसे युद्ध में गंभीर चोट लगी और वह चल बसा। बाबर को अब यकीन हो गया कि यह तलवार सिर्फ उसकी थी, और अगर इसे किसी और ने लिया तो उसका अंत निश्चित था। तलवार का सबसे बड़ा रहस्य। बाबर का आखिरी वचन। जब बाबर अंतिम समय में था तो उसने अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और कहा, बेटा, यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि हमारी किस्मत है, लेकिन इसे संभालने के लिए ताकत से ज्यादा समझदारी चाहिए। अगर कभी यह तलवार तुझसे छूट गई तो तेरा भी वही हश्र होगा जो मीर बाकी का हुआ था। हुमायूं ने सिर झुका लिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि बाबर के जाने के बाद हुमायूं ने यह तलवार कहीं गुम कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि यह तलवार अभी भी किसी गुप्त खजाने में दबी हुई है। कुछ का मानना है कि यह तलवार उसी के पास जाएगी जो बाबर की तरह भाग्यशाली और बहादुर होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तलवार आज भी कहीं मौजूद है? क्या इसे फिर से कोई खोज सकता है? क्या इसके पीछे की रहस्यमयी शक्ति किसी और के हाथ लगेगी? तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी रोमांचक लगी
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।